वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 क्लास 9th के लिए क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पदार्थ के बारे में पूरी डिटेल जो है आप पढ़ चुके हो और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो भी पदार्थ हैं, हमारे आसपास बहुत प्रकार के पदार्थ हैं, तो हम उनका विश्लेषण करेंगे कि क्या हमारे जो चारों तरफ पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में पदार्थ के बारे में आप पढ़ चुके हो। पदार्थ को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक जो है शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं, दूसरे अशुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। अब शुद्ध पदार्थ जो होंगे उसमें हम तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, अशुद्ध पदार्थ में हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। और मिश्रण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, समांगी मिश्रण और असमांगी या विषमांगी मिश्रण आप इसको कह सकते हो। उसके बाद तत्व जो हमने इसमें पढ़ा है, तत्व के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो तत्व को भी हम 3 प्रकार के तत्व हो सकते हैं, धातु, उपधातु और अधातु, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ अगर हम समांगी मिश्रण की बात करेंगे तो हम विलयन की बात करेंगे और असमांगी में हम कोलॉइड और निलंबन की बात करेंगे। अब इसमें हम इन मिश्रण में से जो घटक हैं, संघटक हैं, उनको कैसे अलग कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग अलग पृथक्करण की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक टॉपिक लेके इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो आपके दिमाग में यही बात आएगी कि शुद्ध का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी मिलावट ना हो। लेकिन क्या वाकई में एक पदार्थ जिसके अंदर मिलावट नहीं है वो शुद्ध हो सकता है? इसी बारे में चर्चा करते हुए आप देखिए, हमारे वैज्ञानिक जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते कि अगर किसी पदार्थ में मिलावट नहीं है तो वो शुद्ध हो सकता है। फिर शुद्ध पदार्थ है क्या? तो शुद्ध पदार्थ जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ है वे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। ठीक है, वह वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अर्थात शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होगा जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। अब बात ये आती है कि क्या मतलब है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनना। तो देखिए, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास लोहा है, ठीक है, आयरन। अगर आपके पास लोहा है तो लोहे में जितने भी कण होंगे वो सारे के सारे कण किसके होंगे? लोहे के होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि लोहे के अंदर यहाँ पर जो है सिल्वर के यानी चांदी के कण आ गए हैं, कहीं पे तांबे के, कॉपर के कण आ गए हैं, ऐसा नहीं होगा। यानी अगर हम लोहे की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे कण जो होंगे वो लोहे के ही होंगे, यानी वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा, तभी वो पदार्थ शुद्ध होगा। जैसे अब हम एक जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है। आपने स्टील के बारे में पढ़ा हुआ है। स्टील जो है वो एक शुद्ध पदार्थ होगा या नहीं होगा? स्टील शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि स्टील के अंदर एक ही प्रकार के कण नहीं हैं। ये 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बना हुआ है। धातुओं को इकट्ठा करके जो है पिघला के और तब स्टील बनाया गया है, यानी स्टील को हम शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते। अगर हम यहाँ पर और एग्जाम्पल लें तो देखिए, जैसे दूध है, क्या आप दूध को शुद्ध पदार्थ कहोगे? दूध के अंदर आप सोचते हो कि दूध के अंदर अगर मिलावट नहीं है तो उसको शुद्ध कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दूध क्या है? दूध जो है पानी और उसके अंदर जो वसा है, प्रोटीन है, उन सब का क्या है? मिश्रण होता है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होंगे? वो पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, वही पदार्थ वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ की में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्व, यानी तत्व क्या है। तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता।
यानी पदार्थ का वह रूप जिसे रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कार्बन और ऑक्सीजन। यदि हम फिर से कार्बन एग्जाम्पल लें, कार्बन के बारे में बात करते हैं, तो कार्बन के अंदर जितने भी कण होंगे वो सारे किसके होंगे? कार्बन के होंगे। तो इस तरह से इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं? उनको हम तत्व की श्रेणी में रखते हैं। तो तत्वों को आवर्त सारणी के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है, धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। सो ये है आवर्त सारणी। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये जिगजैग जो लाइन बनी हुई है ये सारी जो है उपधातुओं की है, और जो इधर वाली हैं ये सारी धातुएं हैं, और ये जो है अधातुएं हैं। तो ये है तत्वों की आवर्त सारणी। तो इस तरह से हम इन तत्वों को 3 भागों में बांट सकते हैं, धातुएं, उपधातुएं और अधातुएं। तो ये जो तत्व हैं ये बिल्कुल पदार्थ का एक शुद्ध रूप है। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के गुण धर्म के बारे में। तो धातुएं आपको बहुत अच्छे से पता है, धातुएं जैसे लोहा है, ठीक है, तांबा है या चांदी है। तो ये जो धातुएं होती हैं ये धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं चमकीली होती हैं। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी इनके अंदर से जो है विद्युत धारा प्रवाहित कर सकती है। धातुएं अधातुवर्धय होती हैं। यहाँ पर अधातुवर्धय का मतलब क्या है? अधातुवर्धय का मतलब है कि धातुओं को पीट कर चादर के रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। जिस प्रकार आपने एल्यूमिनियम की जो फॉयल होती है उसके बारे में पढ़ा हुआ है, वो देखी हुई है आपने। तो वो जो एल्यूमिनियम की फॉयल है वो पतली चादर के रूप में जिसमें हम खाना जो है वो रैप करते हैं, तो जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो अधातुवर्धय का एक एग्जाम्पल है। अगला तन्य होती हैं। तन्य का मतलब है कि धातुओं को तारों के रूप में खींचा जा सकता है, तार में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे लोहे के तार आपने देखे हैं, गोल्ड यानी जो हमारे पास होता है गोल्ड, उसको भी तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तांबे को तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो ये गुणधर्म है धातुओं का वो जो है क्या कहलाता है? तन्यता। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये ध्वनिक होती हैं, यानी अगर इनको पीटा जाए किसी हथौड़े से तो इनसे आवाज़ उत्पन्न होती है। जैसे आपके स्कूल में जो घंटी बजती है, मंदिर में घंटी बजती है, तो वो जो है ध्वनिक का एग्जाम्पल है। अगला हम देखें तो अधातुओं के गुणधर्म। अधातुओं के गुणधर्म क्या होंगे? अधातुओं में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो ये जो है अधातुओं के एग्जाम्पल हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये चमकीली नहीं होती हैं। जैसे आयोडीन, आयोडीन जो है वो अधातु है लेकिन वो बहुत चमकीली होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। अधातुएं जो हैं अधातुवर्धय और तन्य नहीं होती, ना तो इनको चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ना ही इनको तारों के रूप में बदला जा सकता है। ये ध्वनिक नहीं होती, ये लगभग गैस होती हैं, तो ये जो है ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। तो ये गुणधर्म किसके हो गए? ये गुणधर्म हो गए अधातुओं की। अब हम बात कर लेते हैं उपधातुओं के बारे में। तो उपधातुएं क्या होती हैं? कुछ तत्व धातुओं और धातुओं के बीच के या दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने जब आवर्त सारणी देखी है तो मैंने आपको बताया था बीच में जो है ऐसे एक जिगजैग लाइन जो है वो किसकी है? उपधातुओं की। तो यानी कुछ जो तत्व हैं वो धातु और धातुओं के बीच में या उन दोनों के जो है गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। यानी ऐसे जो तत्व हैं उनके अंदर कुछ गुण जो है धातुओं के होंगे तो कुछ गुण जो है वो अधातुओं के भी प्रदर्शित करेंगे। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? ऐसे तत्वों को उपधातु कहा जाता है। उसमें एग्जाम्पल हमारे पास हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। सो अगर हम यहाँ से तीनों प्रकार जो तत्व के प्रकार हैं उनमें अंतर देखें तो धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहला क्या होगा? धातु चमकदार होती हैं, अधातु चमकदार नहीं होती। ऐसे तत्व धातु और धातु के बीच के गुणधर्म को दर्शाते हैं। दूसरा जो है अंतर क्या होगा कि जो धातु हैं उनको चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्य होती हैं, लेकिन जो अधातु होती हैं वो अधातुवर्धय नहीं होती, ये तन्य नहीं होती, ये भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है कि अगर आप अधातुओं को हथौड़े से या किसी चीज़ से तोड़ते हो तो वो बिखर जाती हैं। इसके बाद धातुएं जो है वो सोनोरस या ध्वनिक होती हैं, यानी जब इनको पीटा जाता है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं, लेकिन अधातुएं वो सोनोरस नहीं होती। धातुएं ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक हैं, जैसे सोना है, लोहा है इत्यादि, लेकिन ये जो है कुचालक हैं। इसमें भी अपवाद है, ग्रेफाइट जो है वो सुचालक होता है। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। और उपधातुओं में एग्जाम्पल हैं बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे लोहा है,
या तांबा है या चांदी है, इनके अंदर एक ही प्रकार के कण हैं, तो यानी ये पदार्थ कैसे पदार्थ हैं? शुद्ध पदार्थ हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल लें पानी का, तो देखिए पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो क्या पानी एक शुद्ध पदार्थ है? आप क्या कहोगे? आप कह सकते हो कि इसके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो दो जो है प्रकार के तत्व इसके अंदर हैं, तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं और वो जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने होते हैं और उनको एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता है, तो ऐसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं और ये पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया वो एग्जाम्पल लिया पानी का, तो पानी का सूत्र क्या है? H2O। अब आप ध्यान से देखिए कि पानी का जो सूत्र है वो हमेशा H2O ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से इस फॉर्मूले को H2O2 करके और ये कह दें कि हाँ ये पानी है। अब ये पानी नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। तो यानी अगर पानी होगा तो पानी के अंदर सारे के सारे जो कण होंगे वो H2O के ही होंगे। इसलिए क्योंकि ये जो पानी है ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बना एक पदार्थ है, बना एक यौगिक है, और इसके अंदर यानी पानी जब होगा तो उसके अंदर सारे के सारे कण जो होंगे वो सारे के सारे H2O के कण ही होंगे। इसलिए H2O यानी पानी वो एक यौगिक है और ये एक शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आएगा। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो नमक। नमक का सूत्र क्या होगा? NaCl। NaCl में सोडियम है और क्लोरीन है, यानी सोडियम एक अलग तत्व है, क्लोरीन एक अलग तत्व है। लेकिन जब इन दोनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया गया तो क्या बना? ये बना NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब जो नमक होगा उसके अंदर जितने भी कण होंगे वो सारे NaCl के होंगे, इसलिए ये जो है एक शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे चीनी है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? यौगिक हैं। तो यौगिक का नाम, जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें तो जल है, हमने देख लिया 2 भाग हाइड्रोजन के हैं, तो 1 भाग किसका है? ऑक्सीजन का। अगर हम नमक की बात करें तो नमक में भी क्या है? नमक के अंदर 1 भाग सोडियम का और 1 भाग क्लोरीन का है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी CO2, इसके अंदर 1 भाग कार्बन है तो 2 भाग किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो हमने देखा कि इसके अंदर जितने भी तत्व होंगे वो सभी एक निश्चित अनुपात में ही होंगे। तो इन पदार्थों को बिना रासायनिक प्रक्रिया के अलग नहीं किया जा सकता और इनके अंदर जो भी संघटक उपस्थित हैं वो सभी एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न हैं। जैसे अगर हम NaCl की बात करें या हम पानी की बात करें, एग्जाम्पल हम लें पानी, तो इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन जो है वो क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? वो भी एक गैस है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाने से एक नया यौगिक बना तो वो द्रव अवस्था में है, यानी पानी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो नया यौगिक बनता है उसके अंदर जो उसके संघटक उपस्थित होते हैं वो उससे पूरी तरह से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 जो है प्रकार के पदार्थ पढ़े, एक पढ़ा शुद्ध पदार्थ तत्व और दूसरा पढ़ा हमने यौगिक। ठीक है, तत्व जिसमें एक ही प्रकार के कण हैं, यानी आयरन है या कार्बन है या ऑक्सीजन है, और यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? यौगिक, जैसे पानी। अब हम बात करेंगे मिश्रण की। तो ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिक से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाएंगे? मिश्रण कहलाते हैं। लेकिन इससे पहले हमने यौगिक के बारे में भी पढ़ा है कि अगर जो है तत्वों को आपस में मिला दिया जाए तो वो यौगिक बन जाते हैं। यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्व या यौगिकों से मिलकर बने हैं वो मिश्रण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में एक अंतर है। अंतर ये है कि जो यौगिक है उसमें एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, एक निश्चित अनुपात होता है जिससे एक नया पदार्थ बनता है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता। मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती। तो जब बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के, बिना किसी निश्चित अनुपात के यौगिक और तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। जैसे
फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो जल में जो है हम क्या मिला दिया, हमने चीनी मिला दी, ठीक है। तो हम कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो जल का अपने उसके संगठक के अपने गुण हैं और चीनी के अपने गुण हैं। तो इससे क्या बना, इससे एक मिश्रण बना। इसके अलावा हम जो लोह चूर्ण होता है उसके अंदर लोह चूर्ण है और उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, रेत मिला दिया। तो दोनों को मिलाने से यौगिक तो नहीं बना, उससे क्या बना, उससे मिश्रण बना। तो इस तरह और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। वायु है, वायु में अलग अलग तरह की गैसें हैं, वो एक मिश्रण है ना कि यौगिक। इसी तरह बालू नमक का मिश्रण है, ठीक है। जल में चीनी है, रक्त है, ये सब क्या है, ये सब मिश्रण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण जो है वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो देखिए, आपने पहला एग्जाम्पल है, पानी में आपने चीनी को घोल दिया, तो ये एक प्रकार का मिश्रण है। और दूसरी प्रकार का मिश्रण क्या है कि जैसे आपने जो है लौह चूर्ण है, आपके पास लौह चूर्ण है और उसके अंदर आपने रेत को मिला दिया। अगर आप ध्यान से समझें तो इन दोनों में क्या अंतर है। जब पानी और चीनी आपस में मिले तो ऐसा मिश्रण तैयार हुआ जिसकी बनावट समान है, यानी आप पानी में चीनी को अलग से नहीं पहचान सकते, ठीक है। तो इस तरह का मिश्रण जिसमें जिनकी बनावट समान होती है और इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता हो, तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाएंगे, समआंगी मिश्रण कहलाते हैं। अगर हम बात करें विषमांगी मिश्रण की, यानी आपने जब लोह चूर्ण और रेत को मिलाया है तो इनको हम चुंबकी से जो है बिल्कुल ईजिली अलग अलग कर सकते हैं। साथ ही साथ लौह चूर्ण जो है और रेत है उनके कणों को अलग से पहचाना भी जा सकता है। यानी ऐसा मिश्रण जिसके अंदर जो अंश हैं उसके वो भौतिक रूप से अलग होते हैं और इन कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। ऐसे कणों को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण जो हमने अभी अभी एग्जाम्पल लिया। तो इस तरह से मिश्रण के दो प्रकार हो गए। समआंगी मिश्रण यानी जिसमें कणों को पहचाना नहीं जा सकता और उनको अलग अलग जो है उनके संघटकों को अलग अलग भौतिक रूप से नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से हमने दो प्रकार के मिश्रण पढ़े। पहला कौन सा है, समआंगी मिश्रण। समआंगी मिश्रण जिसमें कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता, जैसे नमक या जल का घोल है या जल या चीनी का घोल है। इसी तरह दूसरा है विषमांगी मिश्रण जिसमें जो है भौतिक रूप से उनके अंश अलग अलग होते हैं और इनसे कणों को अलग अलग पहचाना भी जा सकता है। ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा, जैसे लोहे का बुरादा और बालू का मिश्रण। मिश्रण के गुणधर्म। मिश्रण के क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं। मिश्रण के संघटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है। प्रत्येक संघटक का अपना वास्तविक गुणधर्म होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि पानी और चीनी इन दोनों की अपना जो है अलग अलग मिश्रण के अंदर गुणधर्म है। ऐसा नहीं है कि दोनों मिलने से एक नई चीज बन गई है। संघटकों का अनुपात अलग अलग होता है, तो इसमें जो अनुपात है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। एक निश्चित अनुपात केवल यौगिक में होता है। तो अब हम मिश्रण और यौगिक में अंतर पढ़ेंगे। मिश्रण और यौगिक में क्या क्या अंतर हैं, आप दोनों पढ़ चुके हो। तो मिश्रण क्या है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण के बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। तत्व या यौगिक आपस में केवल एक मिश्रण बनाने के लिए ही मिलेंगे मिश्रण के अंदर, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। लेकिन यौगिक में क्या होगा, ऐसे इसमें जो है जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनसे एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन जो है परिवर्तनीय होता है। यौगिक के अंदर नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है और अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। जो मिश्रण होता है उसके अंदर जो घटक हैं वो अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं, लेकिन नए पदार्थ में गुण धर्म पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, पूरी तरह से बदल जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यानी मिश्रण को हम जो उसके घटक हैं मिश्रण के उनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। यानी यौगिक के अंदर केवल रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही उनके घटक को अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन मिश्रण में हम भौतिक विधियों द्वारा भी इनको अलग अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा और गंधक का मिश्रण।
अगर लोहा और जो गंधक होती है उसको आप मिला दो तो वो एक मिश्रण होगा, लेकिन जब लोहा और गंधक आपस में क्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उससे जो है आयरन सल्फाइड बनता है। यानी यहाँ पर आयरन, लोहा और गंधक जो है वो केवल एक मिश्रण के रूप में होंगे बिना किसी निश्चित अनुपात के, लेकिन यौगिक में जब आयरन और सल्फर आपस में मिलेंगे और इनमें एक रासायनिक परिवर्तन होगा, इनसे एक नया पदार्थ बनेगा, उसको हम यौगिक कहेंगे और वो क्या होगा, आयरन सल्फाइड, वो होगा FeS यानी आयरन सल्फाइड। तो आई होप आपको मिश्रण और यौगिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ और आपको कमेंट करके बताना है, उनका आंसर देना है कि वो किस तरह का मिश्रण है। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि पानी और तेल, ठीक है, पानी और तेल ये किस तरह का मिश्रण होगा, समांगी होगा या असमांगी होगा। दूसरा एग्जाम्पल है दूध किस तरह का मिश्रण होगा। और तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, तीसरा एग्जाम्पल भी आप बताइए, पानी और अल्कोहल, ठीक है, पानी और अल्कोहल ये किस तरह के मिश्रण हैं। तो तीनों का आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम विलयन, कॉलाइड और निलंबन यानी मिश्रण के जो समांगी और विषमांगी मिश्रण है उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।